ये जो झंडा लगाने का कार्यक्रम बीजेपी इसलिए करती है क्योंकि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। जो लोग इतिहास के पन्ने पढ़ते वो जानकारी होगी उनको कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल, जो इनकी मदद पार्टी है, उसने विरोध किया था। उसने भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या क्रांतिकारियों का, समाजवादियों का साथ नहीं दिया था। इसीलिए अपनी जो बुराई उसने हुई थी, भारत के साथ नहीं खड़े थे। इसलिए आज ये घर घर झंडा लगा रहे हैं। वो बात छुपाने के लिए कि जिस समय आंदोलन था भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने का, उस समय भारतीय जनता पार्टी की जो मदर पार्टी है, आइडियोलॉजिकल मदर पार्टी है, उसने सहयोग नहीं किया था, वो साथ नहीं दिया था। और ये तो नया भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं। इनके जितने भी माल वाले लोग हैं, मालदार लोग हैं, उन सबको रास्ता दिखा रहे हैं कि आप भारत छोड़ दो। और उन्होंने रास्ता भी अपना लिया, बैंकों का पैसा लिया और भारत छोड़ो अभियान में लग गए। वो सूची आपके पास होगी, उन उद्योगपतियों के नाम भी होंगे जिन उद्योगपतियों ने भारत की बैंकों का पैसा, हमारा आपका पैसा लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन अभियान चलाया। वो तो याद होगा हमारे साथियों को, शराब वाले कारोबारी से लेकर के गुजरात के कारोबारी, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं लिया था भाग, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन में नहीं भाग लिया था। इन्होंने नए तरह का आंदोलन चलाया है कि बैंकों का पैसा लो और भारत छोड़ के चले जाओ, भारत छोड़ो आंदोलन। और सबसे ज्यादा बीजेपी के सहयोगी लोग हैं। और हमारे गरीबों को, किसानों को, आम लोगों को आप डीजल पेट्रोल महंगा दे रहे हो, और जो डीजल पेट्रोल से मुनाफा कमा रहे हो, वो आखिरकार किसकी जेब में जा रहा है? गरीब की जेब से निकाल करके अमीरों की तिजोरी में भरने का काम अगर कोई कर रहा है महंगाई कर करके, तो वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग। और वो सिलेंडर तो ऐसे रखा होगा, उसका सामान और रख लिया होगा। अब गरीब नहीं भरवा पा रहा है, अब नहीं बड़ी गरीब भरवा पा रहा है सिलेंडर। और देखिए हमारे योगी मुख्यमंत्री जी जो टकमा रहे थे योगा करने में, उन्होंने क्या किया? पुलिस का 100 नंबर करके 112 कर दिया। पुलिस को लगा कि हमारा भी रेट बढ़ गया है। 100 बनाई समाजवादियों ने और बीजेपी ने कर दिया 112। हमारे पुलिस के ना समझ लोग, सीधे साधे लोग, इन्हें लगा कि मुखर्जी ने कहा कि अपना रेट बढ़ा लो, इन्होंने भी रेट बढ़ा दिया अपना। और कई लोग तो इतने रेट के चक्कर में पकड़े गए कि सोचिए अभी तक तो पुलिस चोर को पकड़ रही थी, पहली बार पुलिस चोर पुलिस को पकड़ रही थी। 50 किलो चांदी लेकर पुलिस भाग गई। ये असर आएगा था जो योगी जी ने 100 नंबर 112 कर दिया। उसी का असर है। सोचिए आप कहां ले जा रहे ये डबल इंजन वाले लोग, डबल इंजन वाले जाने कहां ले जा रहे हैं हम लोगों को। और अगर सरकार चलते हुए देखोगे तो इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। अभी तक इसका डीजीपी परमानेंट नहीं है,
दलितों पे हो रही, कृष्णों पे हो रही हैं। और अन्याय की तो सीमा लाए गए ये लोग। ये अन्याय समाजवादियों को भी घबराना नहीं, डरना नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। मैंने अभी बांदा में कहा था कि ये बुलडोजर के पास कोई दिमाग नहीं होता, स्टेयरिंग होता, स्टेयरिंग। और ये हमारे पुलिस के लोग बहुत ही अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। ये भी ऑर्डर मानते हैं और कुछ नहीं मानते। अभी ऑर्डर चल रहा है बुलडोजर से कि 2 मंजिले घर गिराओ। अभी ऑर्डर तो चलता है वो गरीबों के घर के गिराने का है। और कभी समाजवादी लोग सरकार में आ गए तो यही ऑर्डर मानेंगे, वही बुलडोजर होगा। मंजिल 2 वाली नहीं होगी, गरीब की नहीं होगी, 8 मंजिल, 10 मंजिल। और मैं आपको कह रहा हूं, ये जो बुलडोजर वाली सरकार है, ये बुलडोजर वाली सरकार सबसे बड़ी भूमाफिया सरकार है, सबसे बड़ी भूमाफिया सरकार है। और ये बात अगर मेरी गलत है तो मैं पत्रकार साथियों में कहूंगा, आपको ईमानदार बन जाओ, आप लोग ईमानदार बन जाओ और जाओ कानपुर में जो बिल्डिंगें आपको दिखाई दें बड़ी बड़ी, मैं देख के आना, बताओ इलीगल है कि नहीं है। लखनऊ देख के आओ इलीगल है कि नहीं है। अयोध्या देख करके आओ इलीगल है कि नहीं है। बनारस देख के आओ जो बड़ी बिल्डिंग है वो इलीगल है कि नहीं है। और फिर बीजेपी के लोग घूम मान के, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां बता दो सबसे ज्यादा किसने कराई है। सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों ने रजिस्ट्री की है। लखनऊ में जमीनों की सबसे ज्यादा रजिस्ट्री अगर किसी ने कराई तो बीजेपी ने कराई। इलाहाबाद में और आपके बनारस में सबसे ज्यादा भूमाफिया और जमीनों का कब्जा अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं।